अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। औरत के गुस्ल करने का तरीका क्या है? औरत के गुस्ल करने का सही तरीका क्या है? हैज़ के बाद औरत गुस्ल किस तरह करे? मुबाशरत के बाद औरत गुस्ल किस तरह करे? औरत के गुस्ल करने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको ना करने से औरत का गुस्ल नहीं होता। उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इससे पहले नाज़रीन, आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की सारी मालूमाती वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो आपको चाहिए होती हैं। नाज़रीन इकराम, गुस्ल किसी भी चीज़ के लिए हो, नापाकी से तहारत का हो, किसी भी नापाकी से तहारत का हो, उसका मसनून तरीका एक ही है। वो ये है कि पहले हाथ धोए और इस्तंजा करे, फिर बदन पर किसी भी जगह नजासत लगी हो उसे धोए, फिर वुजू करे, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा इस तरह पानी बहाए कि पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और जिस्म पर पानी बहाते हुए जिस्म को मले। गुस्ल में जो है 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। एक, कुली करना। 2, नाक में पानी डालना। और 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। कुली इस तरह करनी है कि गरारा करना है, हलक तक पानी पहुंचाना है। नाक में पानी इस तरह डालना है कि नरम हड्डी तक, नाक के नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाना है। और पूरे बदन पर पानी इस तरह बहाना है कि एक जगह भी बाल बराबर खुश्क ना रहे। औरतों के गुस्ल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर औरतें इन चीज़ों का ख्याल ना करें तो औरतों का गुस्ल नहीं होता, वो बदस्तूर नापाक रहती हैं। जैसे बदन का एक बाल भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा और इंसान बदस्तूर नापाक रहेगा। इसी तरह नाक और कान के सुराखों में भी पानी पहुंचाना फर्ज है, क्योंकि जो सुराख है ये जिस्म का हिस्सा है। अगर नाक में कोई चीज़ पहनी हुई है, कान में कोई चीज़ पहनी हुई है, उनको हिलाना या उतारना, सुराखों में पानी पहुंचाना जरूरी है। अंगूठी या छल्ला पहना हुआ है, तंग है, तो उसको हिलाकर नीचे पानी पहुंचाना, उंगली के ऊपर, जिस्म के ऊपर पानी पहुंचाना लाजिम है, वरना गुस्ल नहीं होगा। कुछ औरतें नाखून पालिश का इस्तेमाल करती हैं जो बदन तक पानी पहुंचाने नहीं देती। गुस्ल में इन चीजों को उतार कर पानी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि नाखून जिस्म का हिस्सा है, पालिश जिस्म का हिस्सा नहीं है। और कुछ औरतों की बेख्याली में नाखूनों के अंदर आटा लगा रह जाता है, इसको निकालना भी जरूरी है, क्योंकि जिस्म का हिस्सा है। नाखून के अंदर वाला भी जिस्म का हिस्सा है, वहां भी पानी पहुंचाना जरूरी है। उस आटे को निकालना जरूरी है। अगर आटा लगा रह गया तो आटे के नीचे पानी ना पहुंचा तो भी गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह पूरे जिस्म पर पानी बहाना, जो चीजें पानी के बदन तक पहुंचने में रुकावट हैं, इनको हटाना जरूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। औरतों के सर के बाल अगर गुंदे हुए हों तो बालों को खोलकर इनको तर करना जरूरी नहीं, बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचा लेना काफी है। लेकिन अगर बाल गुंदे हुए ना हो, आजकल उमूमन यही होता है, तो सारे बालों को अच्छी तरह तर करना भी जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।